हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग वोकैब्युलरीज़ का सीरीज़ कर रहे हैं। आज ये सीरीज़ का छठा लेक्चर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 22 एंड 23 सितंबर के जितने भी शिफ्ट हुए थे, उन सारे शिफ्ट में एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम में जितने भी वोकैब्युलरीज़ पूछे गए थे, उन सारे वोकैब्युलरीज़ को हम देखने वाले हैं, चाहे वो सिनोनिम्स के फॉर्म में हो, चाहे वो एंटोनिम्स के फॉर्म में हो। तो ये वीडियोज़ काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा जितने भी एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो 2026 में होने वाले हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएस, स्टेनो, एमटीएस, जो भी एग्ज़ाम्स एसएससी 2026 में लेने वाली है, उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिनोनियम बताना है किसका, सेंटिएंट का। अब सेंटिएंट किसको बोलते हैं? सेंटिएंट बोले तो हैविंग द फीलिंग, हैविंग द सेंस टू फील और सी, मतलब हमारे पास ये सेंस होना मतलब एबल होना, हम कोई चीज़ देखने के लिए, कोई चीज़ फील करने के लिए। तो यानी कि हम होश में होना, वही चीज़ है कॉन्शियस। कॉन्शियस वर्ड विल बी द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड सेंटिएंट। लाइफलेस, जिसके अंदर लाइफ ही नहीं है, जो मर गया है, वो कभी भी सेंस नहीं कर सकता है, ना ही कोई देख सकता है। सेंटिएंट मतलब क्या है? फ़ील करने का एबल होना या सी करने के एबल होना, देखना या तो महसूस करने के एबल होना। तो वह है कॉन्शियस, ठीक है? डेड भी नहीं होगा, अनअवेयर भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। एंटोनियम पूछा है किसका? डिसेंबल करने का। डिसेंबल करने का मतलब होता है छुपाना, डिस्गाइज़ करना। तो डिस्गाइज़ करना तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। डिस्गाइज़ करना क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना, तो जो हमारे अंदर होता है उसको हम लोग छुपाते हैं और बाहर बस दिखाते हैं। एक दूसरा ही चीज़ दिखाते हैं, तो प्रिटेंड करना भी उसका एक सिनोनिम हो जाएगा डिसेंबल करने का। इसका मतलब है डिस्गाइज़ करना, सीक्रेट किसी चीज़ को रखना चाहता है आदमी, तो उसको बोलते हैं डिसेंबल करना, डिस्गाइज़ करना। ऑब्स्क्योर भी मतलब इसका सिनोनिम हो जाएगा कोई भी चीज़ छुपाना, क्लियर नहीं करना। इसका एंटोनियम है रिवील, रिवील हो जाएगा इसका एंटोनियम, करेक्ट एंटोनियम, ठीक है? यानी किसी चीज़ को हम छुपाते हैं, रिवील करना मतलब उजागर करना, किसी चीज़ का छुपाना, उसका जस्ट अपोज़िट है किसी चीज़ को उजागर करना, सबके सामने लाना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिनोनियम पूछा है किसका? एफेमेरल का। एफेमेरल हमने बार-बार डिस्कस किया है एफेमेरल। एफेमेरल बोले तो क्या है? जो बहुत ही टेम्पोरेरी चीज़ है, जो क्या है? टेम्पोरेरी है, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है। एफेमेरल है, फ्लीटिंग है, हमने फ्लीटिंग भी इसका सिनोनिम में पढ़ लिया था, ठीक है? ट्रांज़िएंट भी पढ़ लिया था, ट्रांज़िएंट। तो इसी का हो जाएगा सिनोनिम शॉर्ट लिव्ड, जो कम टाइम के लिए है। इटर्नल मैंने बताया था जिसका नो एंड है, कोई भी एंड नहीं है, जैसे इटर्नल ब्यूटी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है? कांस्टेंट जो जारी है, मतलब वो जो कंटिन्यूअस है, तो ये तो उसका एंटोनियम हो जाएगा। कांस्टेंट भी एंटोनियम हो जाएगा। और एवरलास्टिंग जो हमेशा के लिए है, तो वो भी एंटोनियम हो जाएगा। हमसे पूछा है सिनोनियम, सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? एंटोनियम बताना है किसका? ओस्टेंटेशियस का। ओस्टेंटेशियस, ओस्टेंटेशियस का मतलब होता है बहुत महँगा कोई चीज़ लेना, जो क्या है, जो चीज़ बहुत महँगा हो और इस पर्पज़ के, इस इंटेंशन से लिया जाए कि हम लोगों को दिखाएँगे और लोगों को खुश करने के लिए जब कोई महँगा चीज़ होता है उसको बोलते हैं ओस्टेंटेशियस, ठीक है? मतलब वो महँगा होने के साथ-साथ वो उसका पीछे का जो रीज़न है वो है कि दिखाना और किसी को इम्प्रेस करना, यानी कि शो ही है। तो शो ही तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। फ्लैशी भी इसका सिनोनियम हो जाएगा, प्रिटेंशियस भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। एंटोनियम पूछा है, मॉडेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सिनोनियम पूछा है अपब्रेड करने का। एक बच्चे ने ब्रेड खा लिया तो उसकी वजह से उसको बहुत डांटा गया, तो अपब्रेड करना मतलब डांटना, फटकारना, समझे कि नहीं? तो डांटना, फटकारना उसको बोलते हैं अपब्रेड करना। फ्लैटर करना तो चापलूसी करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। प्रेज़ करना, तारीफ़ करना, और कॉम्प्लीमेंट करना भी मतलब तारीफ़ करना, तो ये दोनों तो सिनोनियम्स है आपस में। और ये डांटना, फटकारना के जस्ट अपोजिट है, तो यानी कि ये एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है? क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स। ये आपस में सिनोनिम्स है, यानी कि प्रेज़ करने का सेम मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट करना। हमारा सिनोनिम किसका पूछा है? अपब्रेड करने का। अपब्रेड करना मतलब डांटना, डांटने के लिए आता है वर्ड रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंट करना हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एंटोनियम पूछा है किसका? एंटोनियम इम्पेकुनियस। इम्पेकुनियस मतलब बहुत गरीब, मतलब हैविंग नो मनी। इम्पेकुनियस को हम लोग बोल सकते हैं हैविंग
नो मनी या तो लेस मनी, जिसके पास बहुत कम पैसा हो या तो फिर पैसा नहीं हो, उसको बोलते हैं इम्पेकुनियस, यानी पेनीलेस। तो पेनीलेस तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। इनसॉल्वेंट, वो गरीब आदमी को बोलते हैं जिसके पास पैसा नहीं है। इनडाइजेंट, वो भी, ये सब उसके सिनोनियम से। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम हो जाएगा वेल्दी। तो वेल्दी विल बी द करेक्ट आंसर। इम्पेकुनियस का एंटोनियम हो जाएगा वेल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, सिनोनियम पूछा है किसका, एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का सिनोनियम, एस्पेरिटी बोले तो हार्शनेस, हार्शनेस और रफनेस, रफनेस ये सब है। तो हार्शनेस विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ज़्यादा सख्त होना, हार्श होना, उसको बोलते हैं एस्पेरिटी। काइंडनेस तो इसका अपोजिट हो जाएगा एंटोनियम। सॉफ्टनेस भी एंटोनियम हो जाएगा। डिलाइट बोले तो खुश होना, हैप्पीनेस, ठीक है। डिलाइट बोले तो क्या है, हैप्पीनेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एंटोनियम पूछा है किसका, परनीशियस। परनीशियस बोले तो डेंजरस, हार्मफुल, हार्मफुल को बोलते हैं परनीशियस, डेंजरस, डेंजरस, ठीक है। नॉक्शियस, एबनॉक्शियस, ये सब इसका सिनोनियम में जाएगा। विरुलेंट, विरुलेंट भी एक ऐसा पॉइजन या तो डिजीज़ को बोलते हैं जो थोड़ा हार्मफुल है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विरुलेंट। तो ये भी सिनोनियम हो जाएगा। हार्मफुल तो सिनोनियम है ही। पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम हो जाएगा इनोकुअस। इनोकुअस बोले तो नो हार्म, जहाँ पे जिस चीज़ से हमको कोई भी हार्म नहीं मिलता है, कोई भी हानि नहीं पहुँचता, उसको बोलते हैं इनोकुअस है। इनोसेंट है, इनोकुअस का जो सिमिलर वर्ड आ जाता है इनोसेंट, मतलब जिससे हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सिनोनियम पूछा है किसका, औरी का। औरी बोले तो जो चीज़ रॉन्ग है, जो क्या है, रॉन्ग है, जिस वे में किया जाना था उस वे में नहीं किया गया, अनटाइडी है। अनटाइडी बोले तो सही नहीं है। स्ट्रेट बोले तो एकदम सीधा, तो ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। करेक्ट बोले तो भी सही, ये भी एंटोनियम हो जाएगा, प्रॉपर एंटोनियम हो जाएगा। इसका सिनोनियम होगा आस्क्यू। आस्क्यू बोले तो भी होता है टेढ़ा मेढ़ा को बोलते हैं, जो चीज़ स्ट्रेट नहीं है, नोट स्ट्रेट है, अनस्ट्रेट है या तो नोट स्ट्रेट है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो सिनोनियम जाएगा वो आस्क्यू जाएगा, जो कि स्ट्रेस नहीं है, इसे टेढ़ा मेढ़ा जो है वो उस चीज़ को बोलते हैं आस्क्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है एंटोनियम बताना है किसका, लुगुब्रियस का। लुगुब्रियस हमने ऐसे याद किया था, किसी एक इंसान का लुगाई को भाग गया है तो वो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। तो लुगुब्रियस मतलब होता है सैड, दुखी आदमी को बोलते हैं। सैड है यानी कि सोरोफुल है, ग्लूमी है, मोर्नफुल है, तो ये सब इसके सिनोनियम है। इससे पूछा है एंटोनियम, तो जो आदमी सैड है तो उसका जाहिर सा बात है उसका अपोजिट हो जाएगा जॉयस। जॉयस बोले तो बहुत खुश है, हैप्पी है। जॉयस बोले तो क्या है, हैप्पी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, सिनोनियम पूछा है किसका, इर्रेप्रेसिबल। इर्रेप्रेसिबल एक वर्ड है जिसका सिनोनियम, तो इर्रेप्रेसिबल मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। इसका मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, मतलब एक इंसान पूरा एकदम एनर्जी से भरा हुआ है, तो उसको बोलते हैं इर्रेप्रेसिबल। अनकंट्रोलेबल विल बी द करेक्ट आंसर। अनकंट्रोलेबल या तो फिर अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इर्रेप्रेसिबल यानी कि अनकंट्रोलेबल। फॉरगेटेबल माफ़ करने वाला सेंस तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, माफ जिसको माफ़ किया जा सकता है। अनबियरेबल जिसको हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, ये भी मीनिंग नहीं है। अवॉइडेबल जिसको हम अवॉइड करते हैं, ये भी मीनिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है, एंटोनियम बताना है किसका, रेडोलेंट का। अब रेडोलेंट बोले तो एकदम जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल बोले तो प्लेजेंट स्मेल, स्ट्रॉन्ग और गुड स्मेल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग गुड स्मेल को बोलते हैं रेडोलेंट, जिससे हमको बहुत अच्छा एक खुशबू आता है, उसको बोलते हैं रेडोलेंट। तो फ्रेगरेंट भी सेम वर्ड है, तो ये तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। इवोकेटिव बोले तो कोई भी एक चीज़ जो हमको एक प्लेजेंट, हमारा जो एक खुशनुमा पल है उसको याद दिलाता है, उसको बोलते हैं इवोकेटिव। तो ये तो इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। ओडोरस, ओडोरस बोले तो भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ये भी, लेकिन एक बैड स्मेल होता है। ये अक्सर क्या होता है, बैड स्मेल होता है। स्टिंकी इसको बोलते हैं, STINKY, ठीक है, स्टिंकी। तो इस मतलब इसमें भी स्मेल आता ही है, स्ट्रॉन्ग स्मेल ये भी है। और यहाँ पे एंटोनियम पूछा है इसलिए अनसेंटेड, जिसमें कोई सेंट ही नहीं है, जिसमें कोई खुशबू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि एंटोनियम हो जाएगा अनसेंटेड। ओडोरस में भी सेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए ओडोरस के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है और 22 और 23
सितंबर में जितने भी पूछे गए थे वोकैबलरीज एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम में, उन सारे वोकैबलरीज को हमने कर लिया है। हम लोग का यही चैनल है एसएससी इंग्लिश हब, इसी पर हम लोग इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, आपको इससे फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पे ही क्लोज टेस्ट का भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जो कि एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम्स में जितने भी क्लोज टेस्ट पूछे गए थे उन सारे क्लोज टेस्ट को सोल्व करके उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।